जुबान निकली तो हलक में लठे डालूंगा, समझ लो। तुम जहाँ खड़े हो, हाँ, तुम नहीं समझते हो, जमींदार ठाकुर संग्राम सिंह की हवेली नहीं है। हाँ, हवेली नहीं, बल्कि एक शेर की गुफा बनी हुई है। हाँ, मैं जानता हूँ शेर की गुफा। और कहीं ऐसा न हो वालों के तो पैरों के निशान पाए जाते हैं, वापस लौटने वालों के नहीं। संग्राम सिंह, ये शेर की गुफा है ना? हाँ। और कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा शेर सो रहा हो? संग्राम सिंह, इसलिए हाथ में हथकड़ी पहन लो, सीधे चलो। क्या कि तुमने एक शरीफ इंसान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, उसकी सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिया है। चास्ती इंस्पेक्टर, समझने की कोशिश करो। तुमने ये वर्दी पाने के लिए बहुत सब कुछ खोया होगा, बहुत बड़ा तब आपको खर्च उठाना पड़ा है मुझे संग्राम सिंह इस वर्दी को पहनने के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ, आखिर में तुम हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? साबुत क्या है? इधर देखिए, आप जनरल विक्रम सिंह की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया है। जास्ती, वो भी दारू पिला करके। अच्छा, हाँ, दारू पिला के हमने अपने अंडर में उसकी सारी जमीन लिखवा ली। क्यों ऐसा ना करते हो? ये सूरज से इंस्पेक्टर ज्यादा बात सुनने का आदि नहीं है। इंस्पेक्टर, समझने की कोशिश करो। घोड़ा घास से मोहब्बत करेगा, खाएगा क्या? समझ रहे हो? पहले क्यों बुझा रहे हो? घोड़ा अगर घास से मोहब्बत करेगा तो भूखा मर जाएगा, खाएगा क्या? ये पहले क्यों बुझा रहे हो? पाने के लिए बहुत से कुछ खोया होगा। कहने का मतलब क्या है? संग्राम सिंह से चंदनपुर थाने में हाथ मिलाकर रहोगे तो आज तुम इंस्पेक्टर हो, कल एसपी बन जाओगे। कैसे? हाँ, कैसे एसपी बन जाऊंगा? अरे मारो गोली इस केस के 2 लाख रुपया। क्या? इस केस को फाड़ कर फेंको। 2 लाख की गड्डी कितनी मोटी होती है? 2 लाख? ये रुश्वत ना समझो। 2 लाख? ये रुश्वत नहीं दे रहा हूं, सिर्फ पान खाने के लिए, पान खाने के लिए। और हाथ मिलाओ दोस्ती का। ठाकुर संग्राम सिंह जमींदार, मिलाए हाथ दोस्ती का। जमींदार, मेरा नाम है इंस्पेक्टर सूरज सिंह। मैं वर्दी पाने के लिए बहुत बड़ा कष्ट किया है। बहुत का कुछ खोया होगा। क्यों नहीं? हेलो, हाँ, हमारे भैया मकान मालिक रोहित भाई साहब, हमारी आवाज सुन रहे हो तो बहुत जल्दी के साथ में आकर के हमारे मैनेजर साहब तुम्हें याद कर रहे हैं। 2 मिनट के अंदर आकर के मिल लीजिए, महान कृपा होगी। धन्यवाद। और सूरज इंस्पेक्टर, बोलिए। मैं भी वादा करता हूँ, तुम अगर हमारे यूं ही इशारे पे चलते रहे तो इस चंदनपुर थाने से तुम्हारी कभी बदली नहीं होने देंगे। आखिर हाँ। और बात बोलो, क्या कहना चाहते हो? कहना चाहता हूँ, जो कुछ हम काम करेंगे उस काम में तुम हाथ बटाते रहोगे। क्यों नहीं? और ये मेरा वादा रहा, आज तुम 4 पहिए के वाहन से चलते हो तुम्हें मालो माल कर दूंगा। नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं होगी, इतनी तुम्हें दौलत दूंगा। बोलो, आखिर काम क्या करना होगा? ये इंजाम सारे खुशल पे लगा दो। विक्रमो पे? हाँ, वो जेल की सलाखों में चक्की पिसेगा और हम तुम यहाँ चंदनपुर में चैन की। मेरे दोस्त, मेरे यार, मैं इसे विक्रमा को ऐसे जिंदान में गाड़ दूंगा, ये भी याद करेगा साला। वादा कम कम ना ना, ज्यादा। तुम्हारा आने का इंतजार करूंगा। जेल से मैं उसे गिरफ्तार करोगे, जेल की सलाखों में पहुंचा दोगे, फौरन फोन मिलाना, हमारी हवेली की तरफ आना। बिल्कुल, क्यों नहीं। राइट, नमस्कार। सर, इस केस में हमारा क्या फायदा होगा? ओ, अरे मुंशी रामदयाल, कुछ कहना ही चाहते हैं? क्या कहना चाहते हो? बोलो। सर, अगर जो कुछ हो जाएगा तो हमारे भी चाय बीवी पानी बच्चे के खुश लिए हो ले लेना जाएंगे। तो भी जी चुप रहो। जी सर। कहीं खोलने ना पाए, मैया छोड़ दूंगा, मादर छोड़। सच कहते साहब। चौकीदार, सुने हो ना? चलो, कहाँ चलना है? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम घूस के पैसा नहीं लेते हैं।
क्यों रे? हमारे जो 1500 मिलते हैं अबे भाई, घूस नहीं है, दोस्ती का हाथ मिलाया है मैंने। यही का हम घूस ही कही थे। हम नहीं घूस के पैसा लेते हैं। अक्सर तर पुलिस वाले ने देखे हो, कोई ऐसे नहीं तो ऐसे। ले चवर करने लगता है। और चौकीदार मुंशी रामलाल साहब, पैगाम कहाँ चल रहा है विक्रम के पास? देखता सारा इतना कमीना है इंसान, चलिएगा देखते उससे सबक सिखाता हूँ। चलिएगा साहब। हेलो। हाँ दोस्तों, हमारा ही नाम ठाकुर तूफान सिंह है। हमारा ही नाम ठाकुर तूफान सिंह है। एक हमारे जीजा जी हैं, एक हमारे जीजा जी हैं जिनका नाम है ठाकुर संग्राम सिंह। वो ग्राम चंदनपुर के जमींदार हैं। वो ग्राम चंदनपुर के जमींदार हैं और वो हमारे बहनोई साहब हैं। लेकिन बहनोई साहब तो जरूर हैं, लेकिन बहुत बहनचोद मेरा आदमी है। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है, मेरी भांजी को जन्म देने के बाद ठाकुर संग्राम सिंह मेरी दीदी को फांसी दे करके और पंखे में लटका करके मार दिया था। लेकिन मैं अपनी बहन का देह संस्कार करने के बाद आज 15 साल हुए हैं, हम अपने जीजा के वहां नहीं गए। लेकिन आज पता नहीं क्या बात, जो हमारे पास हमारे जीजा ठाकुर संग्राम सिंह ने फोन किया कि तूफान सिंह, इस वक्त तुम ग्राम चंदनपुर को चले आओ। मैं तो जा तो रहा हूं, लेकिन अपने जीजा जी को अगर दुनिया से बर्बाद न कर दिया तो हमारा नाम ठाकुर तूफान सिंह नहीं है। हाँ, मैं जा रहा हूं। अरे ऐसी पानी में आग लगाऊंगा कि संग्राम सिंह तुम्हें बेमौत मारूंगा। चल रहा हूं। कैसे? और हम दीवाने हैं, दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, हम दीवाने हैं, दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर। मालिक। बहुत दिनों से हमारा साला हमारी चौपाल पे नहीं आया है। हाँ। फोन लगाओ कौन? क्योंकि जितना कारोबार हमारा है अब हमसे समझ नहीं रहा है। हम सोच रहे हैं हमारे कारोबार में कोई हाथ बटाने वाला आ जाएगा तो हमारा कारोबार और बढ़ जाएगा। लगाओ फोन। मालिक, बात तुम करी हो कि हम है कर दे? हाँ, ये तो बात सही। तुम ठाकुर, हम पसिया। नौकरी करी तो, लेकिन रिश्ता तो तुम्हारे भाईचारे का है। तुम बड़े, हम छोट। मिलाई रहे हैं। हाँ, 93 35 13 14 अरे हाँ, 14। हेलो। हाँ, नमस्ते साले जी। हाँ, जाने नहीं। अरे यार, जनिहव का ना कहूँ बात करो ना कुछ ना आवो न जाओ तो जनिहव का। हम संग्राम सिंह के नौकर बोल रहे हैं। हाँ,
अरे कम से कम आओ टहल जाओ आए। अच्छा अच्छा, आज ही चले आओ, याद ही कही रहे तुम्हारे जीजा जी आ रहे हो। हाँ तो जल्दी आओ, मुलाकात हो जाए, फिर उनका जाए कहीं यहाँ है बहराइच। हाँ ठीक है, आ रहे हो जीजा आओ। आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तशरीफ लाओ। और जीजा जी के और चरण में और साले का परिणाम, तो जीजा जी के चरण में और साले का परिणाम, और यही मुझे और आशीष खुदा और खुद रखे भगवान। जीजा जी, साले मेरे खुश रहो और बढ़े ज्ञान भंडार। साले मेरे खुश रहो और बढ़े ज्ञान भंडार। तुम्हारी सब मनोकामनाएं और सिद्ध करे। कहाँ जा रहे हो? बैठने की व्यवस्था यहाँ है। अरे क्या हुआ क्या? अरे ये भी तुम्हारा बहनोई लगता है। गाड़ी दे बहन की चौदह लगी बा। अरे जानते हो, ये भाग गए। वही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे बात क्या है यार, बताओ तो हमें। बात बताओ। एक बात ये बताओ, हाँ हम जीजा जी के वहां आए हाँ और जीजा से बातचीत कर रहे थे, हाँ। गले में गला मिल रहे थे, और तुम पीछे क्या कर रहे थे? जब तुम और तुम्हार जीजा गले से आगे मिल रहे रहो, हाँ, अगर हम तुमसे ना मिलते तो कहते हो मिले नहीं, तब जब आगे की सीट खाली ना रहता हम पीछे तेरे मिले ही लगे। तो ये हमारी पीछे वाली सीट है। ये हमारी पीछे वाली सीट है, तो पीछे से गला मिल रहे हो। उनकी पीछे की सीट बनाए हो तुम साले। मिलते ना तो कहती देखो राम जोहर नहीं नौकर करी हमारे जीजा क्या नौकर। नहीं नहीं, सीने में सीना आगे से मिलाया जाता है, पीछे से आगे तेरे तो चलो आगे तो मिल लो। देखो आज बहुत दिनों के बाद आए हो। आप खुश हो? हाँ, खुश हैं। इसी प्रकार से गले में गला मिला जाता है। जाओ खल, अब आए हो बातों में डाले हो, लेकिन जीजा जी, नहीं पूछे हो। आए जीजा जी, आए तो बुझैया हन। बोलो, आओ बैठो, बैठ कर बात। तूफान सिंह, हाँ, और घर का हाल चाल बताओ। सब ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल है सब बढ़िया है जी। और खेती बाड़ी का हाल चाल? अरे खेती बाड़ी तो इस साल इतनी बारिश हो गई है, हाँ बरसात तो बहुत इतनी बारिश हो गई है, धान सब बाढ़ में चला गया। धान सब चला गवा, धान सब चला गया, मतलब बाढ़ आई तो बाढ़ में यहाँ सब धान चला गया। हाँ, बाढ़ में धान सब चला गया। तो फिर चला पूरा गन्ना गवा हुई। अब ले, अब ये बता रहा है पूरा गन्ना चला गया। हाँ? बाढ़ 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 में सारा गन्ना भी नष्ट हो गया। जब धान बूढ़ गए चले हाँ। गए तो गन्ना लौटिका बूढ़ गा हुई है। सही बात है, पाया जरिया हुई है पाने में अंदर। सब बेकार हो गया। और घर का हाल बढ़िया है? हाँ, और सब हाल चाल सब ठीक है, चकाचक है। और तुम्हारी वो छोटी वाली बहनी का हाल? देखो हम हाल चाल पूछ रहे, तुम्हारी गाड़ी ऐठी रहे हो। अब हम गाड़ी ऐठ रहे हैं। हाँ? खेती बाड़ी का हाल बूझन, घर का हाल बूझन। सही बात है, अगर तुम्हारी बहनी का हाल ना बुझतन तो कहते हो बूझी नहीं। ये भी बात सही है भाई। पूरे परिवार का हालचाल आपने पूछा, तब है तो अच्छी बात है, अब है परिवार का हाल चाल बूझी रहन। लेकिन सब हालचाल ठीक है। हाँ और कुछ हम जीजा जी से बातचीत करना चाहते हैं। चलो तो जीजा जी से अपने बात करो। हाँ, तो जीजा जी एक बात आपसे जानना चाहते हैं। और कहो जीजा जी क्यों और बुलाया गया है?
अचानक तूफान सिंह को क्यों बुलाया गया है, क्या कारण है, जानना और चाहते हैं। कहूँगा तुम्हें क्यों बुलाया गया है। वाह जीजा जी, कहूँगा तुम्हें क्यों बुलाया गया है। आज नहीं रात कोई छुपाया आज कई महीनों के बाद आए हो चौपाल पे। काफी दिन हो गए तब मुलाकात हुई थी। सही बात है। कई महीनों के बाद आए हो, तशरीफ लाओ चौपाल पे, हम तो बैठ कर बातें करेंगे। अगर ये बात है तो आओ। हमारी बहन का फोन आ गया है। क्या ले रहा करवा मालिक सुना कुछ। हमारी बहन अनीता जो थी लंदन में पढ़ रही थी। नंगन नंगन में नहीं, बहन चौध लंदन में। अच्छा लंदन साले पहिरा, हम कहीं नंगन में साला कानों से पहिरा बराबर जुबान लड़ा रहा है। बात करने दो, फोन आ रहा है। हाँ नमस्कार नमस्कार। और बहन अनीता बताइए, क्या लंदन से पढ़ करके वापस आ रही हो आज हवेली में? अच्छा, परीक्षा हो जाने के बाद छुट्टी चल रही है। ओ बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। क्या स्टेशन पे पहुंचने वाली हो? हैं? अरे फिक्र मत करो, मैं अभी गाड़ी भेज रहा हूं। भैया अरे क्यों बोल रहा या पिले भैया अरे क्यों बोल रहा या पिले अरे भैया अब पिले कहना चाहता हूँ, मेरी बात को हाँ जरा भैया। गौर से सुनिएगा। जब तुम 5 साल की थी तो हमने तुम्हें लंदन पढ़ने के वास्ते भेज दिया था ना। हाँ भैया। और आज पूरे 18 साल की हो, आज तक तुमने पढ़ाई किया है। पढ़ाई के विषय में अपने भाई साहब से कुछ नहीं बताया है। क्यों नहीं भैया? पढ़ाई का कैसा समाचार चल रहा है? क्या पूछना चाहते हो भैया? और पढ़ाई का क्या है समाचार बहना?
पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हो? अरे पढ़ाई किया, पढ़ाई किया भैया, अरे पढ़ाई किया जितनी चाहती भैया। भैया बीए फाइनल कर चुकी हूँ और आगे की पढ़ाई भी करना चाहती हूँ। क्या बीए फाइनल कर चुकी हो? हाँ हम तुम्हारी पढ़ाई पे बेहद खुश और प्रसन्न हैं। आज दिल खोल कर कहो जो तुम्हारे दिल के अंदर तमन्ना हो। भैया आज 5 साल के बाद आई हुई हूँ, आज अपना चमन घूमना चाहती हूँ। कहने का मकसद हाँ भैया तुम्हारे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते दिल और दिमाग परेशान हो गया है। खूब हो गया है भैया। कॉलेज के सिवा तुम घूमने टहलने के लिए नहीं जा पाती हो। भैया हाँ। अरे चमन घूमना भैया, अरे चमन घूमना चाहती हूँ मैं भैया। कौन सा भाई हुआ सुन बचने कौन सा भाई हुआ 5 पिए हुई जो हमारी बहन नहीं भैया, और इस खुशी में हूँ देता इजाजत तुम्हें। इस खुशी में हूँ देता इजाजत तुम्हें। तुम आओ तुम जा करके अपना समझ। हमारी पढ़ाई पे बेहद खुश और प्रसन्न है, लेकिन लेकिन एक भैया- तुमने बहुत बड़ी भूल किया है। भैया एक चीज पूछना चाहती हूँ, ये हमारे घर में नए मेहमान कौन से हैं? अरे मेहमान न समझो इनको, हाँ ये तुम्हारे भाई हैं। भाई हमारे। ये हमारे साले तुम्हारे भाभी के भाई। हाँ हमसे नमस्कार किया है और इनसे नमस्कार नहीं किया है, ये नाराज हो जाएंगे। पहले इनसे नमस्कार करो, उसके बाद भैया जी नमस्ते। भैया आज देखो कितने अच्छे हैं। हमने एक बार नमस्ते किया, उन्होंने 3 बार नमस्ते किया। बहन तुम्हें नहीं मालूम है, कई बार नमस्ते करने का महज कारण होता है। नमस्ते हम आपको नमन करते हैं और जब हम तुम्हें इजाजत देते हैं तो सहेलियां अपने साथ में ले लो। क्यों नहीं भैया? दिन भर अपना बगीचा टहलो, सूरज डूबने के पश्चात अपनी हवेली चली आना। अपने पराये का ख्याल रखना। क्यों नहीं भैया? बाय। जाओ। देखा मेरे दोस्त नौकरवा, ये है हमारी बहन ये तुम्हारी बहन अनीता। अनीता। भाई
आज कई सालों के बाद में हम आपके वहां आए। जब ये बहुत छोटी थी तब हमने देखा था, जा और बे। आज तो भाई तुम्हारी बहन बहुत जवान हो गई है। जीजा जी, कहने का मकसद जीजा जी, हाँ अच्छा अब हमारी तुम्हारी नातेदारी और मेहमानी हो गई है, हमें इजाजत दो। अच्छा राम राम, और हम चलते हैं। अरे आज रुको, आयो ना कुछ खायो ना पियो, राम राम जाई रहे हो। और तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है फोन करके हमने तुम्हें क्यों बुलवाया था। वही तो हम जानना चाहते हैं। इतना बड़ा कारोबार हमारे पास है। तुम्हारे पास इतना बड़ा कारोबार है? बहुत बड़ा है क्या? हाँ बड़ा इतना है कारोबार, देख ले तो तुम हैरान हो जाओ। क्या कहा? हाँ कारोबार इतना तुम्हारा बड़ा कारोबार है तो देख लेंगे तो हम परेशान हैरान हो जाएंगे। और हम सोचते हैं ये कारोबार हमसे सद नहीं रहा है, हाँ ठाकुर साहब जब थमत अकेले परेशान हो जाते हैं। हाँ, तुम यहाँ रुकोगे तो हमारा हाथ बटाओगे। और मैंने सुना है कि आप ग्राम चंदनपुर के अंदर बहुत बड़ी एक फैक्ट्री भी लगवाया है, स्टील फैक्ट्री, ये स्टील फैक्ट्री, और उसमें बहुत काफी लेबर चलते हैं, काम करते हैं। तो उनकी देखभाल तुम्हें करना होगा। हमें करना होगा? जी हाँ, अगर तुम नहीं देखभाल करोगे, हमारा हाथ नहीं बिठाओगे तो हमारा कारोबार नष्ट हो जाएगा। तुमका जैसे हुआ तैसे हिया, ये भी बात सही है, बहुमत हिया बढ़िया रही। ये भी बात सही है। अगर हम यहाँ पे रुक जाएंगे तो आपको हम कारोबार देखेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा? फायदा, अरे जो स्टील फैक्ट्री में नफा होगा, हाँ। हमारा तुम्हारा हाफ हाफ। अच्छा जीजा जी, अब तुम जाओ आराम कस्बे आराम करो, अब हम ये काम पूरा करते हैं। क्या कि तुम हमारे साले हो। और साले होता है, जो काम बहाने से ना हो सके साला कर सकता है। वो तो हम पूरा करेंगे। और जाकर हम आराम करेंगे। तुम जाओ फैक्ट्री की देखभाल करो जी, कोई आवश्यकता पड़े फौरन हमारे पास फोन घुमाना। फोन करेंगे। जाओ जाओ। जाओ साले जीजा, मिल गया मौका। देखा आप लोगों ने जीजा की बहन कितनी चिकनी है। पहले हम फैक्ट्री का कारोबार नहीं देखेंगे, पहले हम चमन बाग को जाएंगे और जीजा जी की बहनिया से कुछ बातचीत करेंगे, है ना? भगवान कसम, जीजा जी की बहन इतनी अच्छी है, और जीजा जी हमारे क्या उससे बोलते कि जैसे भाई हम वैसे भाई हम। भाई तो हैं, अरे वो तो हमारी खेल बहनी है। अब इसके साथ में हम बगीचे में कैसे खेलते हैं वो भी तुम बताते हैं। नौकर, भगवान कसम, कहाँ जा रहे हो? बिल्कुल एकदम महबूबा बन के जा रही है चमन बाग को। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। फैक्ट्री की तरफ जा रहे हो? हाँ। मैं कुछ और कहते रहो। और क्या कहते थे? तुम जान तो हम सुनित नहीं रहन। क्या क्या सुनते थे? हम सब सुनित रहन। क्या सुनते थे? कह रहा हूँ क्या हमारे जीजा जी की है बहन। आज जाएंगे चमन बाग को हम शहर। क्या आपने सुन लिया? हम सब कुछ सुनित रहन जो तुम कहते रहो। देखो, अगर आपने सुन लिया है तो ये बात हमारे जीजा जी मत बताना, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती कर देंगे। और जब ये बात नहीं बताओगे तो हम भगवान कसम तुम्हें आज चौराहे पे ले चलेंगे और वहां पे वही अच्छे वाले बतासे खिलाएंगे। नहीं, बतासन बनावे भावो हमका। हाँ, क्यों नहीं? तुम जो चलियो फूल बाग तो चलीबो हम हूँ। तुम भी चलोगे हमारे साथ? हाँ, और जौन तुम करियो वही हम हूँ करीबा। अच्छा, जौन हम करेंगे वही तुम भी करोगे। हाँ, जैसे हम उसके साथ में प्यार करेंगे हाँ, तो तुम क्या करोगे? तो हम हूँ प्यार करीबा। जब प्यार करेंगे और प्यार करते हुए हमारे जीजा जी ने हमें देख लिया तो हाँ, हमें वो जूतों से मारेंगे। क्या तुम उसमें के जूते खा सकते हो? अरे जूतन के तो हमारे बचपन तेरे नौकरी करे जूता पता नहीं कत्ते खाए चुके ना।
तो ये भी बात में मंजूर है, ये बात मंजूर है। तो चलो हमारे साथ में बढ़ाओ पैगाम और चलते हैं अपने जीजा जी की बहन से अनीता से मुलाकात करते यार, हैं। बात बताओ क्या यार, तुम यही करते गंदी नियत क्या रहो, तो तुम्हारी बहनी लागत है। बोरे, कोई हमारी सगी बहन थोड़ी ना है, जीजा जी की बहन है तो वो हमारी खेल बहनी है। खेल बहनी है तो उसके साथ में मजाक भी कर सकते हैं, अच्छा, प्यार वाली बातचीत कर सकते हैं। जिस प्रकार से वो हमारी बहन है उसी प्रकार से वो तुम्हारी भी तो बहन है। तुम्हारी खेल बहनी है। हाँ, अब तुम ठाकुर वही ठाकुर, हम तो पसिया हन, हमरे कौन कुरुम बन सके रही है। ये भी बात सही है, सही है, लेकिन ये बात कहीं पे आउट मत करना। क्या कुछ कहना चाहते हैं? भगवान कसम, जीजा जी की बहन एकदम महबूबा बन के जा रही है। भगवान कसम, क्या कहते हैं? का कहिया हो? और वो